बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में घने जंगल थे। इन जंगलों में एक अद्भुत और दुर्लभ पेड़ उगता था, जिसे लोग लाल चंदन कहते थे। लाल चंदन की लकड़ी अपनी सुंदरता, सुगंध और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। इसे धार्मिक अनुष्ठानों और कीमती सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसकी लोकप्रियता ने कई लालची लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। गांव के पास रहने वाले आदिवासी लोग इस जंगल को अपनी संपत्ति मानते थे और उसकी रक्षा करते थे। उनके लिए यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और जीवन का हिस्सा था। वे जंगल की देखभाल करते और जरूरत के अनुसार ही पेड़ों का उपयोग करते। लेकिन धीरे धीरे लाल चंदन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। देश विदेश से व्यापारी आने लगे और इस लकड़ी के लिए भारी रकम देने को तैयार हो गए। कुछ लालची लोगों ने रातों रात अमीर बनने का सपना देखा और जंगल से लाल चंदन चोरी करने की योजना बनाने लगे। जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ तस्कर जंगल में आए। उनके पास तेज धार वाले औजार थे। उन्होंने कई लाल चंदन के पेड़ों को काटा और अपने ट्रकों में लादकर वहां से फरार हो गए। सुबह जब गांव वालों को इस चोरी के बारे में पता चला, तो वे बेहद दुखी हुए। यह उनके लिए केवल पेड़ों की चोरी नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति और प्रकृति पर हमला था। गांव वालों ने पंचायत बुलाए और फैसला किया कि वे जंगल की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने वन विभाग से मदद मांगी और अपने जंगल की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों की एक टोली बनाई। गांव के युवा और बुजुर्ग मिलकर रात दिन जंगल की पहरेदारी करने लगे। कुछ दिनों बाद तस्कर फिर से आए, लेकिन इस बार गांव वाले सतर्क थे। उन्होंने तस्करों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। जैसे ही तस्कर लाल चंदन के पेड़ काटने लगे, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल की रक्षा के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने ये तय किया कि लाल चंदन का उपयोग केवल आवश्यक और परंपरागत कार्यों के लिए ही किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।